हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी भी होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और हमारे यहाँ तो ठंड की शुरुआत हो गई है। आप लोग के यहाँ हुई कि नहीं हुई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंड ऐसी होने लगी कि अब सुबह सुबह आग जलाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे हैं सब ठंडा जाते हैं जैसे ही उठते हैं। या तो हीटर ऑन करो या फिर आग जलाओ। तो हीटर से बेटर है कि आग जलाई जाए। तो मम्मी ने आज सुबह आग जला दी, और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते आग के पास, क्योंकि इन सब का दिमाग बहुत जलता है। तो ये लोग अपना हाथ सेक रहे हैं और मैं पहुंच जाती हूँ अपने किचन में बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के लिए। स्कूल तो सिर्फ बिटिया ही जाएगी, बेटा स्कूल नहीं जा रहा है। उसका रीज़न बस ये है कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ गया है। संडे से उसको बुखार आ रहा है। दवाई हम लेके आए हैं, तो एकदम से रैंडमली फ़ीवर जाता भी नहीं है। 2-4 दिन तो वो वैसे भी ले लेता है। तो अभी तो हम उसको दवाई दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन स्कूल उसको नहीं भेजा है। और 2-3 दिनों से मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न बस एक ही था कि बेटे की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। वो सारा टाइम मेरे साथ ही रह रहा था। इस वजह से मैं ना तो कुछ शूट कर पा रही थी, और ना ही, जब शूट ही नहीं किया तो एडिट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये 1-2 दिन बाद का वीडियो है। जिस दिन मैंने शूट किया उसके बाद ही इसको मैं जो है एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। तो 2-3 दिन मेरे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तो सॉरी फॉर दैट। बट अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर वीडियोस आएंगे, मेरे रेगुलर अपडेट्स रहेंगी। फ़िलहाल अब उसको काफ़ी रिलीफ है, बट अभी स्कूल नहीं जा रहा है। जिस दिन ये मैंने वीडियो शूट किया है उस दिन उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था। तो वो काफ़ी मतलब उसको समझ में भी नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या ना खाएं, तो काफ़ी परेशान भी किया था। अभी मैंने सुबह सिर्फ चाय बनाई थी और जो टिफ़िन बनाना था वो तैयार किया था। तो वो तो कुछ खा नहीं रहा था, किसी तरीके से ज़बरदस्ती मैंने उसको थोड़ी सी चाय, क्योंकि गुड़ की चाय जो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ करती है, जुकाम में भी फ़ीवर में भी गुड फील करवाती है। तो हम सर्दियों में ज़्यादातर गुड़ की ही चाय बनाते हैं, बिना दूध की। अदरक, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती और वो जराकुश आती है, उसकी पत्तियाँ सब डाल के बनाते हैं। तो उसकी स्मेल सच में बहुत ही अमेजिंग होती है। तो वो चाय बनती है, पूरी ठंडी भर बनती है। इवन कोई गेस्ट आता है हम लोग उसको भी वही प्रेफर करते हैं, और वो खुशी खुशी पीता भी है। और दूध वाली चाय तो हमेशा हम पीते ही हैं, बट ऐसी चाय जो मतलब मन को खुश कर दे वो भी कभी कभी पीनी चाहिए। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को वो चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, बट लिटरली कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। गुड़, काली मिर्च, चाय की पत्ती, नमक, अदरक, और जो आपको मसाले, कुछ लोग लौंग भी यूज़ करते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। बट सच में दूध वाली से ज़्यादा अच्छी चाय ये लगती है। तो वही बनाई थी। हम तो बहुत शौक़ से पीते हैं, और बच्चे भी पीते हैं, मतलब मम्मी पापा भी पीते हैं, बच्चे नहीं पीने आते हैं। बट उसको सर्दी है इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ी सी पिलाऊं। तो थोड़ी सी चाय उसने पी, और 1-2 बिस्किट भी खाए। बट ज़्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ खा नहीं रहा है। अभी मैं यहाँ आ गई थी किचन में, नहा धो करके, झाड़ू पोछा सारे काम निपटा करके, और बच्चे को थोड़ा रेस्ट दे दिया था। उसके बाद फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि दाल वगैरह बनानी थी। सोचा थोड़ी दाल चावल बना ले, मे भी उसको पसंद आए, खाने का मन करे। तो थोड़ी सी दाल और चावल दोपहर के लिए बना रहे हैं गरम गरम। और इसको बनाने के बाद मैं लगभग फ्री हो जाऊंगी। आज शाम को थोड़ी सी मार्केट करनी है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी है। फुटमैट, चटाई वगैरह सब पुराने हो गए, फट गए हैं, तो वही लेना है। झाड़ू भी टूट गया है, वो भी लाना है। तो शाम को जाऊंगी मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। अभी दोपहर में खाना बना के रख देती हूँ, और फिर ज़्यादा टाइम बच्चा मेरे साथ ही है, तो मैं भी ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसा है, सबके साथ होता है या मेरे साथ है पता नहीं। बेटा मतलब मुझे ज़्यादा हिला हुआ है, और बिटिया जो है वो अपने डैडी को या फिर अपनी दादी को, अम्मा को, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पकड़े हैं।
और ये बेटा जब बीमार होता है तो उसको मेरी गोदी चाहिए, और जब बिटिया कभी बीमार होती है उसको या तो अम्मा चाहिए या फिर डैडी चाहिए। हमसे मतलब ज़्यादा उसको मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब बेटा बीमार होता है तो उसको हम ही से मतलब होता है। पता नहीं सबके साथ होता है कि मेरे साथ ही होता है, पता नहीं। बट अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, 10-10 मिनट पे आके मेरे पास खड़ा हो जाता है। तो यही होता है कि सब काम छोड़ो और उससे 2 मिनट बातें कर लो। तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हो पा रहे थे, और सुबह के जो बर्तन थे वो चाय वगैरह के वो भी साथ में लगे पड़े थे, तो सोचा उनको भी धुल दें। और रोटियां मम्मी बना चुकी हैं चूल्हे में, तो अभी सिर्फ दाल चावल ही बनाना है। उसको बना करके, और दूध लगभग 11-11:30 बजे के पास आ जाता है, तो दूध भी गर्म करके रख देंगे, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा दिन गुज़रा, मतलब मॉर्निंग रहा। बिटिया स्कूल चली गई थी, बच्चा स्कूल नहीं गया बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से सारे लेट लपेट काम हुए हैं। और फ़िलहाल दोपहर में मैं 1-1:30 बजे फ्री हो गई थी, सब काम निपाट के दोपहर का खाना पीना खा के बच्चे को दवाई दे के सुला दिया था। दोपहर में कुछ देर के लिए मैं भी सो गई थी, और जब बिटिया वापस आ गई थी लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, तो मैं शाम को गई थी मार्केट। सोचा था उसके लिए कुछ स्वेटर वगैरह ले लूँगी, बट अभी कुछ कपड़े सेट हुए नहीं, तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने भी स्वेटर वगैरह नहीं लिए। बट जो बेसिक चीज़ें थी, बस मैं चटाई लेके आई थी, झाड़ू लेके आई थी, और कुछ सब्जियां जो थी वो भी मैंने ले ली थी। इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया था। अब स्वेटर लाने हैं, लेकिन जिस दिन लाएंगे उस दिन आपको दिखाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं लाए हैं। और आज का दिन जो है कुछ इसी तरीके से बीता। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियोस में। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।